हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीएससी फंडा। आज हम लोग एक नया जो सेक्शन है जेपीएससी मीन्स झारखंड हिस्ट्री का सेक्शन, उसको टॉपिक वाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक देखेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक देखने के बाद सैम्पल कॉपी मेंस का हाउ टू राइट, ठीक है, और फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली सारे जो इकोनॉमिक साइंस है उसमें तो इंग्लिश में नोट्स मिलते हैं। यू कैन गेट योर नोट्स इन इंग्लिश फॉर अदर सब्जेक्ट्स। फॉर झारखंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स नो, it is very difficult to get English notes in English. So I can provide the notes in English and Hindi both, but after the publication of the advertisement, and it would be in printed notes. PDF won't be provided. With the special request only I can provide, but generally we won't provide the PDF notes because it is getting shared. आपको दिया, शेयर हो जाता है। ठीक है, sorry for that. Printed notes you can get it, and you can join with this channel over telegram link that is already being shared in the playlist and the videos. Okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक, ये क्वेश्चन आया नहीं अभी जेपीएससी के हिस्ट्री में, ओनली एक ही क्वेश्चन आता है, वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, अलग अलग टाइप का वो भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो चूँकि बहुत बार आया हुआ है तो नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मेरा जितना भी नोट्स है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, आफ्टर मीन्स 2-3 महीने का जो 2-3 साल का जो मेहनत है उसके बाद। ठीक है, तो मैं PDF शेयर नहीं कर सकता आप, और ये मानिए कि जो भी नोट्स मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा, अलॉन्ग द फिगर्स, डायग्राम, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आदि धर्म। अभी एक चीज़ देखिए कि हर जगह एक चीज़ का बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर है, वो है सरना कोड। ठीक है, जो आदिवासी लोगों का, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनका डिमांड है सरना कोड। वाई? टू प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चरल हेरिटेज, लैंग्वेज, जल जंगल जमीन। ठीक है, तो इसी संदर्भ में एक हमारा सबसे पहला जो हिस्ट्री का, झारखंड हिस्ट्री का जो हमारा यूनिट है, उसका नेम है आपका आदि धर्म। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है आदि धर्म, आदि धर्म, आदि धर्म, झारखंड के आदिवासियों का सरना पंथ। ठीक है, सरना पंथ एक आदि धर्म का एक मतलब सब क्लास या सब पार्ट टाइप का बोल सकते हैं, दोनों मोरलेस एक ही है। ठीक है, जीवन जीने की एक कला है आदिवासियों का। हम लोग सब एक तरह से आदि धर्म के ही अनुयायी हैं। ठीक है, अभी कुछ कुछ डिस्टिंक्ट मीन्स अंतर है, उस हिसाब से उस संदर्भ में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं आदि धर्म क्या है। आदि धर्म प्राचीन या मूल धर्म। ठीक है, भारत के मूल निवासियों का धर्म है, या आदिवासियों या का धर्म, या एक पारंपरिक धर्म है जो बहुत सदियों समय से चला आ रहा है। ठीक है, मूल निवासियों का, आदिवासी या मूल निवासियों का एक धर्म है। ठीक है, एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है या अम्ब्रेला टर्म इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग भारत के मूल निवासियों के धर्म को दर्शाने के लिए, धर्म या विश्वास या आस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है? एनसाइट और रूट रिलीजन। ठीक है, धर्म रेफर्स टू द ट्राइबल रिलीजन और द ट्राइबल और ट्रेडिशनल रिलीजन और द इंडिजीनियस रिलीजन, स्वदेशी धर्म, और द आदिवासी जो ओरिजिनल सेटलर्स थे भारत के, उनका रिलीजन। ठीक है, यह एक सब्जेक्टिव या अम्ब्रेला टर्म है यूज टू डिनोट द रिलीजन ऑफ इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया,
जो भारत के मूल निवासी हैं उनके धर्म के बारे में ये व्याख्या करता है। ठीक है, ये तो एक बोलचाल वाला डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग हमेशा टारगेट क्या करते हैं कि भाई 40 नंबर या 20 नंबर का लिखना है, तो इसमें हमें अपना मत नहीं, कुछ हिस्टोरियंस, कुछ रिनोन्ड पर्सन का हम लोग रेफरेंस देंगे। तो देखिए ये मेरा खुद का नोट्स है, कहीं से कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे सोर्स से इसको कलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने जहाँ लिखना शुरू किया था वहाँ पे जब मैं मेंस लिखता था वहाँ से ये कुछ कुछ जगह पे चला गया था। ठीक है, नोट्स मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि ये मेरा सोल है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट नोट्स था मेरा ये। एनीवे ठीक है, अब एक रिनोन्ड जो हमारे विभूति रहे हैं रामदयाल मुंडा सर, इनके बारे में आप जानते हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कौन थे? एक ट्राइबल स्कॉलर थे। एक ट्राइबल स्कॉलर थे, ठीक है, और एक फिलोसोफर, दार्शनिक थे। ठीक, तो इनका डेथ हो गया। ये आई थिंक राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले आई थिंक झारखंडी थे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स मतलब मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जो याद रहता है मैं बता दूंगा। ठीक है, 1960 में इनको शायद कलाश्री पुरस्कार मिला था, ऐसा कुछ था। माने बहुत ही जाने माने, इन्होंने बहुत कुछ जैसे आजसू ये सब संगठन में इनका बहुत योगदान था। ठीक है, बहुत सारी बुक्स लिखा है इन्होंने, जो आप साहित्य का जो पीटी वाला सेक्शन है ना उसमें पढ़ेंगे। ठीक, इनको मतलब याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे, बहुत मतलब विद्वान सरना धर्म के दार्शनिक गुरु रहे हैं। ठीक है, डॉक्टरेट का उपाधि था इनके पास। ठीक है, तो इन्होंने जो आदि धर्म है, संभवतः आधुनिक काल में इन्होंने ही इस टर्म को यूज़ किया था। ठीक है, एक्चुअली द आदि धर्मा इज ए टर्म coined by late Dr. Ramdayal Munda ji, a tribal scholar and philosopher. He explained the exigencies of using the term Adi Dharma in independent India in his book कौन सी बुक में? आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल। कब पब्लिश हुआ था? 2002 में। मैं इसको ऐसे लिख देता, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल। देखिए हिंदी में मेरा थोड़ा सा हर्ष दीर्घी हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ इस तरह से, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल। ठीक है, 2002 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या बोलते हैं कि आदि धर्म यूज करने का एक रीज़न है टू इस्टेब्लिश द डिस्टिंक्टनेस ऑफ आदिवासी रिलीजन। आदिवासी संस्कृति का जो अलग अलग पहचान है उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए, आदिवासियों का जो आदिवासी भाई हैं उनके रिलीजन का जो एक डिस्टिंक्ट पहचान है, एक अलग पहचान है, उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग आदि धर्म का यूज़ करते, ये बोले थे रामदयाल मुंडा जी। ठीक है, चलिए उनके बाद एक रिनोन्ड स्कॉलर हुए हमारा कार्तिक उरांव साहब। ये भी बहुत बड़े विद्वान, मतलब
क्या बोला जाए, ये आदिवासी का जो ईसाईकरण है ना, उनको मतलब नहीं मानते थे, ये सिमडेगा कोलीबरा के थे। तो और सांसद भी थे, ठीक है। और इंदिरा गांधी के समय में आदिवासी रिजर्वेशन और बहुत इस तरह का चीज़ के समय में इन्होंने बहुत कार्य किया था, ठीक है। इनका क्या कहना है, इन्होंने एक बुक लिखा है 1970 में, ठीक है। 1970 में इन्होंने एक बुक लिखा 20 बरस की काली रात। इसको इंग्लिश में इस तरह से 20 बरस की काली रात। और जब ये मेंस में लिखिए तो इसे अंडरलाइन करना है इसको, यह नहीं कि खाली लिख दिए हैं, उससे कुछ नहीं होगा, दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ट्राइबल नेशनल जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसको दर्शाने के लिए आदि धर्म का यूज़ किया गया है। बिलीफ सिस्टम, आस्था, उनका जो आस्था है उसको दर्शाने के लिए आदि धर्म का यूज़ किया गया है, ठीक। एज पर इन इस तरह से पढ़ लीजिए, श्री कार्तिक उरांव इन हिज बुक 20 बरस की काली रात ब्रैकेट में 1970 में जो पब्लिश हुआ, यूज द वर्ड आदि धर्म टू डिनोट द बिलीफ सिस्टम ऑफ ट्राइबल्स नेशनली, ठीक। चलिए, ये हो गया, ठीक है। देखिए आदि धर्म का ना, इनका करने के बाद क्या मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले आदि धर्म लिखना है, फिर रामदेव मुंडा सर का और कार्तिक उरांव सर का, इन दोनों का स्टेटमेंट को लिखना है, बुक का नाम लिखना है, आपका जो ये आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल 2002 में, और ये सारी श्री कार्तिक उरांव जी का 20 बरस की काली रात 1970 वाला, ये दोनों लिख देना है, ठीक है। और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना जो हमने कहा। अब मेंस में जब हम देखेंगे तो हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे, अभी खाली की पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्होंने रामदेव मुंडा जी ने आदि धर्म को झारखंडी कल्चर का एक पिलर माना था, ठीक है। ये बोलते थे कि ये एक आइडेंटिटी है, एक परिचय है, किसका, ये एक परिचय है किसका, झारखंडी इन्वायरमेंट का और जल जंगल जमीन का। जो आदिवासी लोग हैं इससे काफ़ी जुड़े रहते हैं, इसलिए ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई आदि धर्म तो ठीक है, इसका बेस क्या है, आदि धर्म का बेस, तो जैसे इस तरह से इसको फिगर में बनाइए, आदि धर्म या हिंदी में, ठीक है। इसका 2 बेस है, इस तरह से बेस बनाइए, 2 बेस है, एक है पारस्परिक ये संबंध, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, और मानव जीवन में इसकी अभिव्यक्ति, इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमन लाइफ्स। ये दोनों को इस तरह से फिगर बना के लिख देना है, यहाँ पे हेडिंग में बेस, इस तरह से हेडिंग डालिए और इस तरह से फिगर बना के, या जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक है। ज़्यादा भी कलाकारी नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, ये तो हो गया आदिवासी कल्चर, ठीक है। उसके बाद सरना धर्म, ये सारे मतलब जो बिलीव करते हैं, बिलीफ है, भारत के जो आदिवासी लोग थे उसको आदि धर्म बोलते हैं, उसमें से एक सरना कल्चर है। सरना कल्चर क्या है, साल धर्म, मतलब प्रकृति का पूजा, ठीक है। देखिए क्या है, मूलतः सरना धर्म एक धर्म से कहीं अधिक एक जीवन जीने की कला है, ठीक है, तथा प्राकृतिक शक्तियों, जो नेचुरल मतलब पावर है, उस देखिए हम जो जीते हैं नेचर से ही सब कुछ लेके जीते हैं, तो नेचुरल जो पावर से या जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको आभार व्यक्त करने का एक जरिया या तरीका है, ठीक है।
जिससे आदिवासी अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। हम लोग भी प्राप्त करते हैं नेचर से, तो नेचर को प्रणाम करने मतलब उनको रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें पुजारी को कोई महत्व नहीं दिया जाता तथा अनुष्ठान गीत गाकर, मंत्रोच्चार करके, बलि चढ़ाकर, ये सब तरीका है। बाय सिंगिंग सॉन्ग, चैंटिंग एंड ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस, देयर इज नो मच इम्पोर्टेंस टू द गिवन टू द प्रीस्ट, ठीक है। ये एक सरना कल्चर है। उसके बाद देखिए क्या होता है। जो सरना धर्म है उसके पहले आप थोड़ा सा लिखिए कि धर्म क्या है, ठीक है। जो आदि धर्म है ना उसी के थोड़ा सा बाद में लिख लीजिएगा इसको, कि थोड़ा सा भूल गया था मैं, ठीक है। जब बेस लिख रहे हैं ना उसी के नीचे, उसके बाद ये सरना धर्म, तो यहाँ कर ही लेते हैं बेस वाला। ये जो बेस था ना उसके बाद इसमें क्या लिखिए कि धर्म जो है, धर्म जो आदिवासी, जो आदि धर्म में एक टर्म है ना आदि धर्म, इसमें जो धर्म वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये संस्कृत की तरफ का इसका झुकाव ज़्यादा है, ना कि इंग्लिश काउंटर पार्ट मीनिंग मतलब रिलीजन की तरफ, ठीक है। ये संस्कृत का जो वर्ड है, ठीक है, संस्कृत मीनिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव है इस धर्म का, ना कि रिलीजन, इंग्लिश जो रिलीजन मतलब मीनिंग है उसके तरफ, ठीक है। संस्कृत में क्या है? ध्री, ठीक है। ध्री जो धर्म आया है ध्री वर्ड से आया है। उसका मतलब क्या होता है? टू होल्ड, टू बियर, टू कैरी, टू हैव, धारण करना, ठीक है, रखना अपने पास, उसके संगति में रहना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास, ठीक है, ये सब चीज़ होता है ध्री का मतलब। तो इस ध्री से आदि धर्म का जो धर्म है वो निकला है, ना कि इंग्लिश काउंटर पार्ट रिलीजन से, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा सरना को देख लीजिए, उसके बाद सरना धर्म की तरफ। ये वाला सरना मतलब क्या होता है? एक ग्रोव। सरना मीन्स ग्रोव एंड इट इज रिलेटेड टू नेम ऑफ साल्ट ट्री। साल्ट ट्री से इसका जो साल वृक्ष है ना, उससे इसका उद्भव हुआ है सरना, साल वृक्ष, ठीक है, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है आदिवासियों में। आदिवासी में बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से उच्चारण, सराई धर्म या सरना धर्म, ठीक है। और ये धर्म किसका है? आदिवासियों। कौन से आदिवासी? जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब आदिवासियों का, जो इंडिजिनस आदिवासी हैं, मूल आदिवासी हैं, उनका एक धर्म है जिसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मायने रखता है संस्कृत धर्म के ध्री से, और सरना जो है वो साल ट्री से निकला है, साल वृक्ष, इसीलिए इसको सरे धर्म बोलते हैं, ठीक है। जिसको कौन कौन प्रैक्टिस करते हैं? यहाँ के हो, मुंडा, ठीक है, भूमिज, संथाल आदि, ठीक, ये इसको करते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद क्या है? यहाँ लिखने के बाद आप मेंस जब लिखेंगे तो इस झंडे का एक चित्र जरूर बनाइए, इनका, ठीक है। ये संथालों का शायद है, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ जो भी उस मतलब इनका जानकारी रखते हैं बताइएगा, ये मैंने कहीं से लिया है। ये जो सरना, ये संथालों का जो सरना है ना, सरना धर्म, उनका ये सिंबल होता है ये वाला, तो ये जरूर बनाइएगा। ये यहाँ के बाद सरना, यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे बना दीजिए कहीं पर भी छोटा जगह पे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हाँ, सरना क्या है? सरना इज मोर देन ए रिलीजन देन इट्स वे ऑफ लिविंग, पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद सरना धर्म की ना कुछ मतलब महत्वपूर्ण, सरना कल्चर जो है, सरना पंथ है, उसका कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट या अंग या भाग है, वो इसेंशियल बनाता है सरना धर्म को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जीववाद,
या एनिमिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आत्मा का जो पूजा है, आत्मा किसका, डेड, पूर्वज का आत्मा का पूजा किया जाता है, ठीक है। दैट सरना पीपल वर्शिप द सोल्स ऑफ डेड एंसेस्टर्स। सरना धर्म के, सरना पंथ के लोग अपने पूर्वज के जो आत्मा है उसको पूजते हैं, ठीक है। उनका बिलीव ये है कि जो हमारे पूर्वज का जो आत्मा है वो बहुत तरह के नेचुरल मतलब थिंग्स में विराजते हैं, जैसे कि प्लांट में, माउंटेन में, काऊ में, गाय में, फिर आपका नदी में, इन सब में, ठीक है। तो इनको ये पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो जीववाद पर विश्वास करते हैं कि पूर्वज की आत्मा इन पर रहती है। और एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए आपके सर एडवर्ड टेलर, आप नाम सुने होंगे, एडवर्ड टेलर। इन्होंने ये जो मतलब एनिमिज्म है ना इंडिया में, उसको बहुत तरह से फैलाया था। जो जीववाद है सरना धर्म का, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने में इन्होंने काम किया था, एडवर्ड टेलर साहब ने। तो ये हो गया, वो नहीं लिखना है, मतलब मैं बता दिया एनिज्म क्या होता है, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। उसके बाद बोंगावाद, बोंगाइज्म क्या है कि सरना धर्म के लोग इनविजिबल मतलब अदृश्य शक्तिशाली पावर विश्वास करते हैं कि एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली जो शक्ति है वो मतलब नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, प्रकृति में विद्यमान है, ठीक है। उनको वो लोग बोंगा कहते हैं, उस पावर को बोंगा कहते हैं और उनका वर्शिप करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, बोंगावाद, ठीक है। और बोंगा मतलब बोंगा का निवास दोनों जगह हो सकता है, जीव में भी और निर्जीव में भी, ठीक है, ठीक, दोनों जगह हो सकता है। दूसरा क्या है, बोंगा बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक मतलब आपका डेटीज या घोस्ट दोनों हो सकते हैं, भूत और देवी। तो भूत को थोड़ा प्रसन्न करना, इनका मानना है कि प्रसन्न करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इनको कुछ जैसे फूड कुछ ऑफरिंग देके इनको खुश किया जाता है, और देवी को साधना से, ठीक है। तो ये होता है बोंगावाद, ठीक है। बोंगावाद हो गया, दो चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ पे देखे डेड या पूर्वज की आत्मा, यहाँ पे उनका विश्वास है कि कुछ नेचुरल सुपर नेचुरल पावर है, उसको पूजते हैं। उसके बाद नेचर वर्शिप, मतलब जैसे सरना धर्म है, सरना धर्म एक सरना ट्री को रिप्रेजेंट करता है, साल ट्री को, लेकिन साल ट्री दो तक है, सारे प्रकृति में मौजूद हरियाली और बहुत सारे वृक्षों का, ठीक है। तो ये क्या किस किस का, जैसे हेन हो गया, मुर्गी का पूजा करते हैं, एनिमल का, ठीक है। उसके बाद आपका सन, मून, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रकृति का एक अंग है, इसलिए ये प्रकृति पूजक कहलाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अगर जैसे बीज बोना है ना, बीज बोना, जब धान का बीज या गेहूँ जो भी बीज बोना है खेती से पहले, तो बीज बोने से पहले पूजा करते हैं। कोई पेड़ काटना है, पेड़ काटने से पहले पूजा करते हैं, ठीक है। बादल आ रहे हैं, उसको पूजा करते हैं। अच्छा, इस पूजा का मतलब आप देख रहे हैं, इनसे ही तो हम जिंदा हैं। मुर्गी हम खाए तो जिंदा, एनिमल को पूजा की, उन्होंने खेती किया हमारे लिए, बीज, ठीक है, पेड़ हमें छाया देता है, लकड़ी देता है, बादल पानी देता है, सन और मून हमें जीवन देता है। तो देखिए हर जगह कुछ ना कुछ ये लोग रिस्पेक्ट पे करते हैं, फ्रॉम वेयर मीन्स वी गेट द लाइवलीहुड एंड वी आर लिविंग इन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद ओपननेस इन डिवोशन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑर्थोडॉक्स एक बुक है कि बुक है भाई, कि आपको एक कोई टेक्स्ट है, बुक है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है और इसी रूल में आपको एक पर्टिकुलर रूल में आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। दे आर फ्री फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स मीन्स दे आर क्वाइट ओपन इन डिवोशन, ठीक है। और रूढ़िवादी कुछ नहीं है कि ऐसा ही फॉलो करना है, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर आप वो तो ट्री का पूजा करते हैं तो अंधविश्वास नहीं, ट्री का पूजा करते हैं एज ए सिंबल ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, वो प्रकृति को सूचक मान के ट्री को पूजा करते हैं, ये नहीं कि ट्री को पूजा कर रहे हैं, ठीक है। उनके बाद इनका जो कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं होता है,
कोई नहीं कि ये रूल रेगुलेशन इसमें लिखा हुआ है. दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी रिटन टेक्स्ट. In other religion, we know that there are sacred books which defines the lines, ways, certain principle to be followed while worshipping. ठीक है, आपको पूजा करने के समय ये पद्धति फॉलो करना होगा. ठीक है, हम कोई धर्म का तो नाम नहीं ले सकते, बट ऐसा आप जानते हैं. ठीक है, कोई भी we need not mug up any mantra or something. ठीक है, we can go, we can pay the homage. हम अपना श्रद्धा दिखा सकते हैं प्रकृति के साथ बिना कोई बंधन के. तो ये चीज़ है, ओपननेस इन डिवीजन और डिवोशन और फ्री फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट. टोटेइज्म. टोटेइज्म क्या होता है? दूसरा क्या है? टोटेइज्म मतलब जो सरना कल्चर के लोग हैं ना, सरना धर्म के लोग, सरना धर्म के लोग, ये लोग क्या हैं? ये लोग गोत्रा में डिवाइड होते हैं. गोत्र, ये भी एक गोत्र, दो गोत्र, अलग अलग गोत्र का नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीली कहीं कहीं बोला जाता है. आप देख लीजिए कौन सा जगह कीली बोला जाता है, पारिस बोला जाता है, गुष्टी बोला जाता है. ठीक है, ये शायद हो में है, ये शायद मुंडा में है, ऐसा कुछ है. अब मैं थोड़ा भूल रहा हूँ. ठीक है, तो टोटेइज्म. ठीक है, और हर गोत्र का ना एक पवित्र चिन्ह होता है. जैसे मान लीजिए गोंड का शायद बकरी होता है. तो जो भी इनका सिंबल होगा ना, उनको ये लोग हार्म नहीं करते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है, तो ये हो गया टोटेइज्म. अच्छा, इसमें कोई फॉर्मल कन्वर्सन नहीं है कि भाई आप देखिए ईसाई या कुछ बनना है तो आपको एक शुद्धिकरण या इस तरह का चीज़ में हिंदू धर्म या मुस्लिम में जाना होगा, कलमा जो भी हम बोलेंगे नहीं वो सब चीज़. ठीक है, वो सब कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है. सॉरी आपको कोई यदि किसी को हर्ट हुआ है तो ऐसा इसमें नहीं है कि आप कोई भी हो, महाराष्ट्र से हैं, कोई भी है, संथाल है कि नहीं, मुंडा है कि नहीं, अगर आप इन सब एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं तो आप सरना धर्म के फॉलोअर हैं. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आदिवासी होना ही ज़रूरी है, लेकिन बेसिकली बाकी लोग इस तरह की स्ट्रिक्ट लाइन को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ आदिवासी लोग करते हैं, इसलिए हम लोग आदिवासी हर बार नाम लेते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए इनका वर्शिप प्लेस मतलब पूजा स्थल क्या है. ठीक है, पूजा स्थल अनुष्ठान क्या होता है. देखिए सरना का जो मंदिर है ना, उसको वो कहते हैं हम लोग स्थल या स्थल, जो भी बोलिए, स्थल. ठीक है, वो विलेज में, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे वो मतलब गांव में पाया जाता है ये सब. इसको जब पूजा करने के समय जाहिर थान, ठीक है, जो एक मतलब बहुत सारा साल ट्री रहता है, बहुत सारा पेड़ का झुंड वहाँ पे रहता है, हम गांव में देखे भी हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो लोग पूजा करते हैं. ठीक, कोई उस तरह का स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं होता है जैसे मंदिर मस्जिद वैसा. ठीक है, अच्छा, कोई सेरेमनी होगा, कोई अनुष्ठान होगा तो पूरे गांव के लोग जाके उसको जाके मनाते हैं. ठीक है, और अगर कुछ देवी देवता को चढ़ावा करना है तो कुछ जो अनुष्ठान है वो आपका पाहन, जो इनका रिलीजियस प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, पाहन, देवरी, ये लोग जाके नाइके, कुड़ुम नाइके, ये लोग करते हैं, लेकिन ये हर पूजा को नहीं करते हैं. ठीक है, और प्रीस्ट का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान नहीं होता है. ठीक है, प्रीस्ट जो है ना, पुजारी, उनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है. ठीक है, जो इनके जो पूजक हैं, जैसे सरना धर्म के जो पूजक हैं, ये लोग खुद जैसे गीत गा के, मुर्गी का बलि दे के, ठीक है, ग्राम देवता को खुश करके, कुल देवता को पूजा करके, ये लोग खुद गीत गा के, नाच गान करके, नृत्य करके अपने देवता को मानते हैं या अपना आस्था प्रकट करते हैं. कोई मतलब इनका पृष्ठ या पुजारी का ज़्यादा इसमें योगदान नहीं होता है. कहीं कहीं पे जो स्केर्ड मतलब बहुत पवित्र टाइप का पूजा है, बस वहीं पे होता है. ये लोग सोसाइटी को कंट्रोल नहीं करते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? बहिर्विवाह या एक्सोगेमी. मतलब एक गोत्र, जैसे एक जो आदिवासी कम्युनिटी है, दूसरे में नहीं कर सकता है. ठीक है,
और एक गोत्र में, सेम गोत्र में नो मैरिज। आप पीटी में पढ़िएगा, अगर ऐसा करते तो उनको बिटलाहा, बिटलाहा एक प्रकार का दंड दिया जाता है कि समाज से बहिष्कार, और समाज माने के लिए फिर शुद्धिकरण। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, आप सेम गोत्र में मत कीजिए। और अभी मॉडर्न साइंस भी यही मानता है कि भाई आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, मॉडर्न साइंस में भी यही मानता है कि भाई सेम गोत्र में शादी मत करो, नहीं तो विकृति होता है। नो सेम गोत्र मैरिज, एल्स बिटलाहा मिलेगा। ठीक है, पहले उसको मतलब सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है, वो इसलिए किया जाता है कि एक जो गोत्र है उसके सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, चाचा चाची, तो कैसे शादी करेगा। ठीक है, इसलिए शादी नहीं करना है इसको, और वैसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब आदिवासी की प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे आप पढ़े होंगे, पढ़ा, पंचायत, हो, मुंडा मानकी, पीटी में पढ़िएगा, नहीं तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। मुंडा मानकी, आपका मांझी शासन व्यवस्था, तो ये सब शासन व्यवस्था जो इनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर मतलब बेस्ड होते हैं, तो इनका अलग अलग आदिवासियों का एक प्रशासनिक पंचायत या ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, आदिवासी प्रशासनिक व्यवस्था, जो रेगुलेट करता है कल्चरल वैल्यूज़, ट्रेडिशन। ठीक है, और जजमेंट भी देता है। ठीक है, अब तो इतना इनका ये नहीं है, लेकिन तब भी पहले का, ठीक है, जो है वो पढ़ रहे हैं, अभी है कि नहीं वो अलग चीज़ है। उसके बाद फोक डांस। ठीक है, मतलब नृत्य की प्रथा है, लोक नृत्य। जैसे इनका जो अखरा होता है, ठीक है, अखरा और सरना स्थल। एक तो सरना स्थल है, एक सरना स्थल है, एक अखरा है। ये तो सदान में भी मिलता है। ठीक है, एक सरना स्थल है, जहाँ धर्म से रिलेटेड नृत्य होगा वो सरना स्थल में, जहाँ मनोरंजन से नृत्य होगा वो अखरा में। ठीक है, ये इनका एक इंटीग्रल पार्ट है डांस। आप देखिए साइक्लिक नेचर में सोहराय, आपका क्या बोलते हैं, झूमर, जो भी है, डांस एक साइक्लिक वे में है। आप जब डांस इसका कल्चर पढ़िए तो समझ में आएगा। ठीक है, एक ऋतु के साथ इनका डांस बदल जाता है और वो साइक्लिक नेचर पे होता है। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब प्रकृति के प्रति इनका लगाव और झुकाव है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यूथ ट्रेनिंग सेंटर, मतलब युवागृह। युवागृह, युवागृह क्या है कि एक ना, जो हम जैसे बच्चा कोई पैदा लिया तो उनको आदिवासी कल्चर, आदिवासी जो कल्चर, रहन सहन, खान पान, ठीक है, सोशल जो एटिकेट्स है वो क्या होना चाहिए, ये सब सिखाने के लिए एक इन्होंने एक अपना, इनके जो आदि सरना धर्म के लोग हैं उनके पास एक युवा गृह बोलते हैं उसको, होता है, जिसमें मान लीजिए 3 साल शायद होता है, वहाँ पे एंट्री होता है। ठीक है, अविवाहित पुरुष महिलाएं मतलब बच्चे बच्चियाँ रहती है, और वहाँ ये सब चीज़ सीखते हैं, पढ़ पढ़ के बड़े होते हैं। तब वो मतलब सरना धर्म का वैल्यू, उनका ट्रेडिशन, उनका रिलीजियस एस्पेक्ट, उनका सोशल, सब कुछ समझते हैं, फोक डांस, कल्चर, फेथ, बिलीव, और फिर बड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि युवा गृह मान लीजिए कि जैसे आपका कोरा हो गया, आपका मुंडा हो गया, ठीक है, हो गया, आपका असुर हो गया, इनका क्या है, गितियोड़ा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर गोंड और संथाल का घोटुल होता है, गोंड प्लस संथाल का ऐसे ही है, घोटुल। ठीक, उसके बाद देखिए, तो ये एग्जाम्पल में मदद लिख दीजिएगा, एक आध, ज़्यादा लिख नहीं पाइएगा, 2-3 लिख दीजिएगा। उसके बाद वधू मिल की प्रथा होती है, जैसे हम लोग कहीं और में मतलब लड़की वाले लड़कों को देते हैं, यहाँ लड़के वाले लड़कियों को देता है, सिर्फ खोंड को छोड़ के। ठीक है, तो
वधु मूल्य, शादी के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला कुछ धन टाइप का चीज़, उसको वधु मूल्य बोलते हैं, वो है। ठीक है, पौन जिसको बोला जाता है। ठीक, अब देखिए ये सब इसका कंपोनेंट था। तो इतना कंपोनेंट आप लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, फिर से देख लीजिए, आदि धर्म लिखेंगे। आदि धर्म लिखने के बाद आदि धर्म लिखिए, आदि धर्म का वो डेफिनेशन क्या है। फिर ये रामदयाल मुंडा और कार्तिक राम जी का लिखिए, 20 बरस की काली रात और आदिवासी अस्तित्व झारखंड अस्मिता का सवाल। फिर उसमें क्या बोला है, फिर बेस लिखिए, व्हाट इज़ द बेस ऑफ आदि धर्म। ठीक है, बेस लिखने के बाद सरना धर्म क्या है, एंड देन कंपोनेंट्स लिखिए, ये सब सारा। ठीक, ये लिखने के बाद अभी जो है थोड़ा सा हम लोग बढ़ के लिखेंगे कि एक ऑल इंडिया सरना धर्म संघ है। कहाँ पर है, मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं, ये एक यूनिटी है उड़ीसा में। अपना जो वॉइस है, अपना जो आवाज़ है, आवाज़ उठाते हैं ये लोग। गवर्नमेंट का जो ध्यान है आकर्षित करने के लिए, और कि भाई इनको कुछ लगता है कि हमारा कल्चर के खिलाफ हो रहा है कुछ इस तरह का, तो ये लोग शांति तरीके से, जैसे ये लोग ड्रम, ढोल, नगाड़ा इत्यादि का ट्रेडिशनल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने बजाते हैं अपने गवर्नमेंट का ध्यान को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद झारखंड सरकार ने 11 नवंबर 2020 को झारखंड स्टेट सरना कोड बिल पास कर दिया था। ठीक है, और अभी सेंटर के पास नहीं था, अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब क्या है, देखिए सरना कोड जो है ना, ये सरना धर्म, इसका एक, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो आदिवासी है वो कह रहे हैं कि वी नीड अ सेपरेट कोड टू डिस्टिंग्विश आवर कल्चर, आवर रिलीजन। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था, 1871 में आपको पता ही है पहला जनगणना हुआ। 1941 के बीच तक एक सेपरेट कोड होता तो था, जो 1951 में ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। ठीक है, इसी आवाज़ को बल देने के लिए झारखंड स्टेट सरना कोड बिल पास किया गया झारखंड असेंबली के द्वारा, लीडिंग बाय हेमंत सोरेन जी। ठीक है, अभी सेंटर के पास पेंडिंग है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद कंक्लूज़न लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूज़न कैसे लिखेंगे हम बता देते हैं आपको। ये कंक्लूज़न कभी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने से डेवलप कीजिए, लेकिन उसमें ये वाला जो है ना, ये वाला लिखना है। देखिए कंक्लूज़न कैसे लिखेंगे, कंक्लूज़न ऐसे लिखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए, इन ऑल एस्पेक्ट, सभी तरह से जो आदिवासी कम्युनिटी है, इंग्लिश में बोल देता हूँ पहले, इन ऑल एस्पेक्ट्स ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड आर क्लोजली एसोसिएट विद द नेचर, करेक्ट। ठीक है, जंगल जमीन, हेंस इट कैन बी क्लेम्ड दैट आदि धर्म इज ए दर्शन ऑफ कोएग्जिस्टेंस दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन ऑफ एंड सर्वाइवल इन रिलेशन टू द नेचर। नेचर के साथ कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस और नेचर के साथ सर्वाइव करने का एक दर्शन है। ठीक है, एक तरीका है। दो द फेस्टिवल ऑफ कर्मा, जैसे सोहराय, सहरोल, इस साइक्लिक ऑर्डर अभी बताए थे, इज ए वे ऑफ आदिवासी पीपल थ्रू विच दे नर्चर द इथोस ऑफ बैलेंस और हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर। ठीक है, द रिलेशनशिप हेल्प्स टू नर्चर ए सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। अगर नेचर हमारा सही रहेगा, हम लोग नेचर के साथ तालमेल बैठा के प्रगति करेंगे, तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना, आदि आपका जो रामदयाल मुंडा जी का ये वाला स्टेटमेंट क्या लिखना है कि इतना लिखने के बाद कंक्लूजन में, इंग्लिश में पहले बोल देता फिर हिंदी में, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ आदि धर्म is the basis of mutual relationship between nature and human beings and not to triumph over the nature। मतलब रामदयाल मुंडा जी
जो बुक है उनका झारखंडी आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल, उसमें ये कहते हैं कि जो ये बोलते हैं द मोस्ट ये बोला था उन्होंने, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ आदि धर्म इज द, क्या लिखा था, बेसिस, इज द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स एंड नॉट टू गेट और ट्रिम्फ्यू विक्ट्री ओवर नेचर। ठीक है, हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। हिंदी में कंक्लूजन कैसे लिखेंगे इसी को पढ़ देता हूँ मैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि हर दृष्टि से झारखंड के आदिवासी समुदाय प्रकृति की गहराई से जुड़े हुए हैं या जड़ से जुड़े हुए हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि आदि धर्म सह अस्तित्व का एक दर्शन है जो सहयोग के अभ्यास पर आधारित है और प्रकृति के संबंध में जीवित है। ठीक है, फिर यह पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अभ्यास करने के साथ साथ जश्न मनाने का एक तरीका है। ठीक है, आदिवासी समुदाय इस माध्यम से आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करते हैं। ठीक है, यही भाव आदिवासी अस्मिता का आधार है। रामदयाल मुंडा के शब्दों में आदि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यह महत्वपूर्ण संदेश प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक संबंध का आधार है, न कि प्रकृति पर विजय का। ठीक है, इसको लिख के, इसको मतलब इस तरह से आप थोड़ा सा हाईलाइट करके इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा रिकैप फट कर लेते हैं। आदि धर्म क्या था, ठीक है, इसका मेन हम लोग लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉट टॉपिक है। ये हर बार नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये सरना पूजा वाला, सरना झंडा ये हो गया, सरना फ्लैग। ठीक है, देखिए ये साल्ट्री, ये सरना लोग साड़ी में देखिए कितना अच्छा है, धोती में देखिए ग्रीन इनका, फिर देखिए पगड़ी। ठीक है, जाना चाहिए यार, हमें देखना चाहिए। हम लोग खुद मुर्गा मांस खा के बेवकूफ़ जैसा सरे रहते हैं, हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप देख लेते कैसे कैसे पढ़े। आदि धर्म क्या है, आर.डी. मुंडा और कार्तिक उरांव, उनका स्टेटमेंट देख लिया। फिर बेसिस, आधार, वो देख लिया। फिर सरना धर्म क्या है, उसका कंपोनेंट्स देख लिया। फिर अखिल भारतीय आदिवासी संघ, ऑल इंडिया मयूरभंज वाला, वो देख लिया। फिर क्या डेवलपमेंट हुआ है झारखंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, सरना कोड बिल पास किया था 2020 में। उसके बाद कंक्लूजन बढ़िया से, सबका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मतलब हम लोग बीच बीच में जब इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहे हैं ना, इको साइंस, इसके बीच में हम लोग ये कर लेंगे, ये चखना टाइप का कर लेंगे ताकि हो जाएगा। अलग से इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस 4-5 टॉपिक इसको पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, बल नहीं लगेगा, एक तरह से माथा फोड़ी करना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।